अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश फिट फाट हूँ। तो फ्रेंड्स बात करते हैं जी इनके व्लॉग की। तो पर व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा। सबसे पहले तो गए थे जी जूजू पार्टी, जूजू गार्डन क्या था वो जो भी था, जूजू पूजू वहाँ गए थे। वहाँ पर जाके खूब इंजॉय किया, जो कि करना भी चाहिए बच्चों के साथ, तो अपने इंजॉय है ना। तो भैया वहाँ जाके इंजॉय किया, खूब भागम दौड़ी करी। पर उसके बाद क्या किया आपने, उसके बाद आप पब्लिक प्लेस में आके बच्चे को फीड करवा रहे हो। मतलब ये बात तो उठाते हुए मुझे सच में बहुत अजीब सा लग रहा है, क्योंकि ये चीज़ ना एक औरत के अंदर खुद ही होती है जब वो एक माँ बन जाती है। अब देखो मासूम बच्चे का तो इसमें कोई कसूर नहीं है, क्योंकि बच्चे को कभी भी भूख लग सकती है ना। तो वो बच्चा तो कभी भी फीड मांगेगा ही, रोएगा धोएगा तो लाजमी सी बात है, माँ इशारा समझ ही जाती है कि भैया मेरे बच्चे को फीड चाहिए। पर आप पब्लिक प्लेस पे ऐसा फीड करवाना, ये चीज़ थोड़ी सी आपको खुद को अजीब नहीं लगी। मतलब ऐसा कैसे कहीं भी दुकान खोल के बैठ जाना, मतलब थोड़ा अजीब सा दिखता है यार। ये तो क्या ही बोलूँ मैं इस बात के लिए। तो खैर मुझे तो ये चीज़ बिल्कुल अच्छी ही नहीं लगी। और दूसरा कि आप अपने शौहर से बदतमीज़ी कर रही थी, बदतमीज़ी से बात कर रही थी, और ऊपर से आपको जब किसी ने कमेंट किया तो फिर, और जबकि उन्होंने कमेंट भी बड़ा तमीज़ के दायरे में किया, फिर उसके बाद भी और बहुत सारी बहनों ने उसमें लिखा कि यार शौहर के लिए तो तमीज़ ये तो अल्लाह की तरफ से ही है हुक्म, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली कोई बात नहीं है कि वो शौहर की एक आपको तमीज़ से बात करने का बोल दिया तो बड़ा कुछ वो हो गया बात। तो ये आपके अंदर खुद में ही होना चाहिए, क्योंकि आज अगर आप अब पता है क्या है, इनकी वीडियो में आप नोट करें, जैसे ये मैडम जी पटक पटक चमाटे टिका रही होती है ना, नो डाउट वो मजाक में ही कर रही होती है। मैं इस चीज़ को सीरियस का नाम भी नहीं दे रही हूँ कि ये सीरियस में जो है अपने शौहर को टमाटर टिका रही होती है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। पर जैसा कि ये कर रही होती है, सेम एज इट इज़ इनकी बेटी भी कर रही होती है। आप खुद नोट कर लीजिए, वो बच्ची भी, इसमें उस बच्ची का भी कसूर नहीं है, क्योंकि वो देख रही है कि मतलब बात करते करते पटाख देने से टिका दो, बात करते करते पटाख देने से टिका दो। तो आप मजाक करें, हस्बैंड वाइफ हो, ऐसा हाथ चला के मजाक करने का कोई मना नहीं होता, पर अपने बच्चों के सामने ना करो। और अगर बच्चे कर रहे हैं तो उन्हें फौरन से टोको, कम से कम के यार बेटा मतलब मैं आपके पापा के साथ ऐसे मजाक कर सकती हूँ हाथ मार के, बट आप नहीं कर सकते हो, ये बात तो बोलनी चाहिए। पर जैसे इनके हाथ चल रहे होते हैं तो सेम इनकी बेटी के भी ऐसे ही हाथ चल रहे होते हैं। तो सच में मैं बोलती हूँ यार, ये लोग क्या कर रहे हैं यार, बच्चों को क्यों बिगाड़ रहे हैं, बच्चों को क्यों ऐसे खराब कर रहे हैं। अब चार लोग जब मतलब महफिल में बैठे होते हैं, किसी की दावत में गए में, अब बच्चा वो फिर भी बाप के साथ ऐसी मजाक मजाक में वो तिपड़ाक टिका रहा होगा, अब्बा का तो मुंह लाल कर देगा ये तो मतलब दावत में बैठे बैठे अब्बा का मेकअप हो जाएगा यार, यहाँ से लाल, यहाँ से नीला, यहाँ से पीला कर देगा बच्चा तो इनका, है ना। तो मतलब शर्म आनी चाहिए। और जी आंटी जी की बात करें, आज तो भैया गेम शेम खेले जा रहे थे, हैप्पी हैप्पी हो रहे थे, अच्छी बात है। और कोई कंटेंट है भी नहीं, अभी इसी पे ही गुजारा करो तुम लोग, और कुछ दिखाओगे तो तुम लोग को पता है कि तुम लोग की बातें पकड़ ली जाएंगी। इन्होंने कहा चलो जी गेम गेम खेलते हैं, ओके ओके गेम गेम खेलो। और पर पता है क्या, मुझे ऐसा लगा यार इनके सोफे में कुछ मसला है सच में। आपने देखा आंटी जी क्या करती, बेचारी आंटी से बैठा भी नहीं जा रहा था, पटक पटक यूं 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 आंटी करे जा रही थी। शायद आंटी को आदत भी है यूं यूं करने की, तो आंटी मुस्तकिल हिल रही थी। तो मैंने बोला लगता है किसी छोटे बच्चे ने ना कोई ऐसी शरारत में दादी के नीचे पिन रख दी। वैसे पिन तो बड़ी अच्छी वाली चुभी हुई है दादी जी को, पर मुझे ऐसा लगा आंटी जी एक बार सोफे की सफाई अच्छे से करना, क्योंकि घर में छोटे बच्चे होते हैं तो बच्चे शरारतें कर जाते हैं, है ना। और हाँ, आप लोगों ने देखा ये अपने बच्चे को बड़ी अच्छी बात सिखा रहे थे कि अभी दादी का चश्मा तोड़ दिया, अभी तो खुद जाके बोलेगा, या मैं जाके बोलूँगा तो मैं तेरी चुगली करूँगा तो खुद जाके बोलेगा तो वो अच्छा होगा, है ना। तो यही सिर्फ यही बात मैं भी बोल रही हूँ भैया, मैं भी तो यही बात बोल रही हूँ मंगू भैया, के भैया जो भी बात है, जो भी सच्चाई है, वो खुद अपने मुंह से बता दो। वो ज़्यादा अच्छा रहेगा जब आप लोग खुद अपने मुंह से बता रहे होंगे ना बैठकर, तो वो सही रहेगा, वो लोगों को समझ भी आ जाएगा। अब क्या है ना, ऐसे ऐसे टुकड़ा टुकड़ा करके जब आप लोगों की पोल पट्टियाँ बाहर आएंगी ना,
तो वो आप लोगों से डाइजेस्ट नहीं होगा। उसमें आप लोग बोलोगे ये झूठ है, ये सच है, ये झूठ है। और मुझे पता है जब सारा सच बाहर आएगा ना, तो उस वक्त 100% आप लोगों के मुंह खुलेंगे। तो बेहतर होगा कि अगर आप लोग खुद से ही अपने मुंह खोल लें और खुद से ही अपनी हकीकत और असलियत बता दें ना, तो शायद आप लोगों की निगाह में आपकी वैल्यू कम होने की बजाय और बढ़ जाएगी। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कोई भी चीज़ बुराई है ना, तो क्योंकि एक बुराई को छुपाने के लिए 70 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो 70 झूठों से बचे ना। वो एक सच्चाई आके फट देने से खुद ही बता दें। लोग अब्बा के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में मालूम कर रहे हैं तो खुद ही बता दें। और अभी तो आप 2 दिन पहले भी गए थे, आप बोलेंगे ये भी बात इसको पता लग जाती है। हाँ जी, पता लग जाती है। आप अभी 2 दिन पहले बड़ा वाला मंगू था या चंगू था, कोई एक साथ में था, और आंटी जी जो है अपने वही चौल वाले घर में गई थी और अब्बा जी के पास गई थी। और अब्बा जी के पास जाकर वैसे तो कुछ नहीं मालूम, पर आंटी जी अंदर से ना बहुत शोर शराबे की आवाज़ें आ रही थी घर से। सब खैर तो है ना? क्योंकि आवाज़ें बहुत तेज़ आ रही थी ना, आस पड़ोस में इधर उधर बड़ी गूंज रही थी आंटी जी आपकी आवाज़ें। वैसे आप लोग की आवाज़ें तो माशाल्लाह माशाल्लाह है, पर घर पे जाके फिर इस वो वाली आवाज़ जो होती है ना, फिर वो वाली आवाज़ें आंटी जी, तो फिर वो वाली आवाज़ें ना एक अलग ही शोर वाला ही साउंड करती हैं, और वो अलग ही पता लग जाता है भैया शोर शराबा हो रहा है, कोई किसी बात को लेके बहसमबाजी हो रही है, या फिर एक नॉर्मली बात की जा रही है। तो पर हो रहा था आंटी कुछ ना कुछ। आप बताएं ना आंटी जी कि क्या हो रहा था। और हाँ यार, हमारी आंटी जी को आपने देखा जवानी से, आंटी की जवानी बड़ी यार वो थी। आंटी ने सही वाली इंजॉय करिए अपनी जवानी, क्योंकि जवानी में आंटी झूले भी झूलती थी बड़े, है ना, और झूले भी आंटी ने बड़े झूले, अंताक्षरी भी बड़ा खेला। यार मेरी अम्मी की एज भी तकरीबन आंटी जैसी ही एज की होंगी अम्मी। पर क्या है ना, अम्मी के सामने अगर हम सब कज़न बहनें हम लोग सब इकट्ठा बैठ जाएं और ऐसे अंताक्षरी वगैरह किसी गेम की बात कर दें ना अगर, तो हमारे घर की जो बड़ी ख़वातीन हैं, हमारी फुप्पी हो गई, दादी हो गई, दादी तो खैर मेरी नहीं है, फुप्पी हो गई, और मेरी अम्मी, मेरी चाचियाँ, ये लोग पता है क्या बोलते हैं? अल्लाह रसूल का नाम ले लो थोड़ा बैठकर। जब सबके सब एक साथ बैठे हो तो अल्लाह रसूल का नाम ले लो। क्या नाच गाना शैतानी धंधे तुम लोगों ने शुरू कर दिया। हमारे घर में ये वाला हमें बातें सुनने को मिली हैं, पर आंटी ने तो यार क्या है, लाजवाब अपनी जवानी इंजॉय करिए। हमारी जवानी में ना ऐसे चोता है, हम इसको ही अंताक्षरी बोलते थे। हाँ जी आंटी, इसी को अंताक्षरी बोलती थी। मंगू समझ जाओ, यही अंताक्षरी होता है। पता वता कुछ है नहीं, ये मंगू आ जाता है बीच में बोलने के लिए, है ना आंटी जी? दो टिकाओ आंटी इसके, तो इसके गुद्दी लाल कर दो इसकी। तो खैर आंटी कर देंगी, वो तो आंटी हमारी ज़बरदस्त है, आंटी कर देंगी। बहरहाल आंटी जी पब्लिक को बताइएगा, घर में शोर शराबे की बड़ी आवाज़ें आ रही थी। अब 4 बर्तन जहाँ होते हैं वहाँ खनकने की आवाज़ तो आती है ना आंटी जी, वो तो बात सभी ने सुनी है। पर अंकल जी यहाँ पे होते नहीं है ना, इसलिए लोगों को बड़ी फिक्र रहती है कि अंकल जी कैसे हैं, कैसे खा रहे पी रहे होंगे। इतना बड़ा घर है तो आंटी को अंकल जी को यहीं लाना चाहिए, ऐसा लोग बोलते हैं आंटी जी। पर पता नहीं आप लोग क्यों नहीं सुनते, आप लोग को आवाज़ नहीं आती। पर कुछ तो है ना आंटी जी? तो फ्रेंड्स अभी नाम ले लेते हैं जी, क्योंकि हमारा तो घर का नेट अभी आया था। मैंने बताई ये बात आपको कि मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी, क्योंकि हमारे घर का नेट चला गया था कल रात से, मतलब परसों रात से ही चला गया था 11 बजे से, और फिर अब आया है जी आज पूरे 12 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर नेट आया है हमारा। तो अभी नाम लेते हैं जी। एक है शमीम जी और एक है राबी कलीम की बेटी, उनकी सालगिरह है। बेटा आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे। और आपकी ज़िंदगी में ये नया साल आया है आपकी पैदाइश का, तो सबसे पहले तो आप नमाज़ पढ़िएगा, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा। ऐसा मैं अपने बच्चों से करवाती हूँ, इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आपको कामयाबी अता करे और आपका पढ़ाई में दिल लगाए, आपको हाफिज़ कुरान बनाए, आलिमा बनाए और नेक इंसान बनाए, और आपकी नसीब बुलंद करे। आप जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें, माँ बाप की फर्माबरदार बेटी बनकर रहें, आमीन सुम्मा आमीन। और एक है जी नन्नाज का सफ़र। अच्छा नन्नाज जी, आपका नाम नन्नाज ही है या मैं बोलने में गलती कर रही हूँ?
क्योंकि या फिर ये आपका चैनल है तो ये आप मुझे बता दिएगा। मैंने तो अभी नाम वाली लिस्ट में ही आपका नाम डाला था। ठीक है जी भाई, ये 2 ही नाम थे, 3 नाम। अच्छा जी, एक ही चैनल है यार, प्लीज़ चले जाना। लोग बोलते हैं आप चैनल पे शॉर्ट आउट देती हैं पर कोई हमारे चैनल पे आता नहीं है। चले जाओ यार, प्लीज़ चले जाओ। हैदराबाद किचन डायरी है इनके चैनल का नाम, हैदराबाद किचन डायरी। ठीक है, तो इनके चैनल पर ज़रूर जाइएगा और इनकी वीडियो को लाइक कीजिएगा, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने जैसे एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।